हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन एन ऑक्सीलेटिंग एलसी सर्किट मतलब जिसमें एक एल जुड़ा हुआ है, इंडक्टर और एक सी जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है. इन विच सी इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरेड. द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन इज 1.50 वोल्ट एंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर इज 50 मिली एम्पियर. व्हाट आर ए इंडक्टेंस निकालना है हमें, बी पार्ट में हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन और सी पार्ट में हमें बताना है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू राइज फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा कैपेसिटर को. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें बोल रखा है कि हमारे पास क्या है, एक एलसी सर्किट है. इसका मतलब हमारे पास एक तो इंडक्टेंस इस तरह से जुड़ा हुआ होगा और एक यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा इस तरह से. ठीक है, ये सी हो गया मेरे पास और ये एल हो गया और इनसे हम क्या जोड़ के रखते होंगे, बैटरी भी जोड़ के रखेंगे एक. ठीक है, इनके इन्हीं के साथ क्या जुड़ी होगी, एक बैटरी जुड़ी हुई थी जो क्या काम करेगी. इनिशियली तो करंट उसमें क्या जा रही होगी, जीरो जा रही होगी. फिर धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट होती है. हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है अगर मेरे पास एलसी सर्किट होता है. तो एक तो आपके पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है. मैग्नेटिक एनर्जी जो किसकी वजह से आती है, जब इंडक्टेंस में क्या होता है, इंडक्टेंस जब स्टार्ट हो जाता है तब हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है. तो जब आई इक्वल्स टू जीरो, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सारी की सारी एनर्जी क्या होगी हमारे पास, यू ई होगी सारी की सारी. और यू बी जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, जीरो होगा. मैग्नेटिक इस एनर्जी को मैंने लिख दिया यू ई और इस एनर्जी को मैंने लिख दिया यू बी. तो इस पॉइंट पर ये जो है मेरे पास क्या होगी, सारी की सारी यही होगी. उस टाइम पर ये मैक्सिमम होगी और ये मेरा जीरो होगा. फिर इस तरह से करके यहाँ पर पहले ये चार्ज होता है थोड़ा थोड़ा, एक पॉइंट ऐसा आता है. ये तो पहला केस हो गया जिसमें यू ई जो है, डायग्राम नहीं बना रही हूँ मैं, डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म लिख रही हूँ. ये तो पहला स्टेप हो गया. दूसरे स्टेप में क्या होता है, यू ई मेरा जो होता है वो भी यू बी के बराबर हो जाता है सेकंड स्टेप में. फिर जब थर्ड स्टेप मेरे पास आता है उसमें यू वी जो होता है वो मैक्स हो जाता है और उस पॉइंट पर यू ई मेरा जो हो जाता है जीरो हो जाता है. ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इंडक्टेंस स्टार्ट होगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा. जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती जाएगी. तो एक पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगी और ये मैक्स हो जाएगी. उसके बाद फिर एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगी, वापस इक्वल हो जाएंगी, यू वी जो होगा यू ई के इक्वल आ जाएगा. और फिर धीरे धीरे यू वी की वैल्यू जो होगी, क्योंकि डिस्चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर तो ये घटने लगेगी. तो एक पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर यू वी जो होगा वो तो जीरो आ जाएगा और यू ई जो आएगा वो क्या आएगा, मैक्स आएगा, क्योंकि अब क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है. ये पांचवा स्टेप हो गया. फिर छठा स्टेप आपके पास आता है जिसमें फिर दोनों बराबर हो जाती हैं. ठीक है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है चलता रहता है. इसमें टोटल आपके पास क्या होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो जो टाइम लगता है अगर मैं इससे 8 स्टेप्स बनाऊं तो कैपेसिटर को जीरो से जीरो से इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 4 स्टेप लग रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए जो टाइम लगेगा वो टी वाई 4 आएगा. ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, एलसी सर्किट दे रखा है. तो हमारे पास जो एनर्जी आती है कैपेसिटर में, जो स्टोर एनर्जी होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, या जिसको हम हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी बी लिखते हैं. ठीक है, ये तो होती है कैपेसिटर की एनर्जी यू. और मेरी इंडक्टेंस की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर. तो मैं इन दोनों को क्या करूंगी, इक्वेट कर दूंगी, तो मेरे पास एल की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ. पहला इससे सॉल्व हो जाएगा. दूसरे में हमसे पूछी जा रही फ्रीक्वेंसी, तो हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ वो मेरी किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर होती है. जो ओमेगा होता है एलसी सर्किट के लिए उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और टाइम तो हमने टी वाई 4 बोल ही दिया है. अब देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्या निकालेंगे, जिसमें हम निकालेंगे एल की वैल्यू. तो देखो हाफ एल आई स्क्वायर जो मेरा है वो बराबर हो गया हाफ सी वी स्क्वायर के. तो यहाँ से एल की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो एल मेरा आ जाएगा यहाँ से सी वी स्क्वायर अपॉन आई का स्क्वायर. यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे. सी कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इंटू वी की वैल्यू दे रखी है 1.5 और आई जो हमें दे रखा है वो दे रखी है 50 मिली एम्पियर है. तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³
और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाती है 3.60 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने अभी फ्रीक्वेंसी बताया था ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 पाई अंडर रूट में एक तो एल आ जाएगा 3.60 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी, सी हमें कितना है 4 इंटू 10⁻⁶। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज रखे तो एफ जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, अब बचा है लास्ट पार्ट जिसमें हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है चार्ज की कैपेसिटर के लिए वो होती है Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पर 0 है उसकी वैल्यू चार्ज की, क्योंकि चार्ज और टाइम के बीच में है, और यहाँ पर क्या है मैक्सिमम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है वो कितना होता है T/4 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम हमारा कितना लगेगा T/4 आ जाएगा। तो T की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी T/4। और हम जानते हैं कि जो T होता है वो 1/f के बराबर होता है। 1/T जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4f। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये देखिए, ये टाइम के साथ ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो टी जो मेरा आ जाएगा 1/4 इंटू फ्रिक्वेंसी मैंने अभी निकाली है, कितनी आई थी 1.33 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाती है 1.88 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ये टाइम आ गया है। तो ये तीनों पार्ट्स जो है हमने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।